भवभूति रामायण में हताश निराश प्रभु राम कहते हैं, ते ही नो दिवसा गतः, अर्थात अब हमारे वे दिन नहीं रहे। पर सच तो यह है कि श्री प्रभु की यह क्षणिक छटपटाहट रही होगी, क्योंकि आज भी श्री राम भारतीय दर्शन, अध्यात्म और समाज जीवन के अटूट अंग हैं। भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां राम नाम का कोई व्यक्ति न हो। रामलाल हो या राम प्रसाद, राम सिंह हो या राम यादव, रामन्ना हो या राम स्वामी, रामानुजाचार्य हो या राम दयाल, राम प्यारी हो या राम दुलारी, ऐसे कई कई नाम श्री राम के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा को दर्शाते हैं। भवभूति, वाल्मीकि, कंबद, तुलसी, कालिदास की लिखित राम कथाओं से अलग जन जन की मौखिक परंपरा में भी राम जीवित हैं, प्राणवान हैं। लोकगीतों, लोक गाथाओं में श्री राम अपने देवत्व के सिंहासन से उतरकर जन साधारण के साथ घुल मिल जाते हैं। यहाँ राम के प्रति केवल पूजा भाव नहीं रहता, एक अपनापन, एक रिश्तेदारी बनती है। संस्कार गीतों या विभिन्न उत्सवों के समय गाए जाने वाले लोकगीतों, लोक गाथाओं में प्रभु राम के मानवीय रूपों को सहज में देखा सुना जा सकता है। इन लोकगीतों के कारण राम किसी काल में बंधे इतिहास पुरुष नहीं रह जाते, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। मंगल गीत को पुत्र जन्म के अवसर पर घर घर गाया जाता है। यहाँ हर शिशु राम बन जाता है और हर माता कौशल्या और हर पिता दशरथ। अयोध्या आज मंगलाचार, कौन घड़ी भय भरत ललना, कौन घड़ी राजा राम, भली घड़ी भय भरत ललना, शुभ घड़ी राजा राम। उत ठाड़े दशरथ दक्षिणा बाटे, देत गौवन का दान। पुत्र जन्म पर मंगल, बधाई, सोहर गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में राम जन्म का सा आनंद भरा होता है। राम जन्म आनंद भये मन में, राजा दशरथ ने हाथी लुटाए, रह गया हाथी इंदर के वन में। राजा दशरथ ने घोड़े लुटाए, रह गया घोड़ा घुड़शाला में। अपनी सारी गरीबी, विपन्नता के बावजूद भी लोकमानस इन गीतों में दान दक्षिणा और संपन्नता की कल्पना करता है। कल्पना में दरिद्रता क्यों, और वो भी ऐसे आनंद भरे क्षणों में। पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले एक बधाई गीत में राम जन्म का प्रसंग है। इस अवसर पर आंगन लिपा जाता है, रंगोली अंकित की जाती है, कलश धरा जाता है, कलश पर दिया बाला जाता है, बधाई गाने वालों को नेक दान दिया जाता है। प्रभु राम का जन्म है, अतः लोकमानस वैभव की पूरी कल्पना उनमें ढाल देता है। हर पंक्ति में झूले या पालने की गति या लय का आवर्तन इस गीतों को और मधुर बना देता है। राम लिए अवतार राजा दशरथ के घर, गौओं का गोबर मंगवाई कौशल्या, ढीग भर आंगन। ढीग भर आंगन लिपाई कौशल्या, गजमोती चौक पुराए। गजमती चौक पुराए कौशल्या, सोने कलश धराए। सोने कलश धराए कौशल्या, मानिक दिए ना बराए। मानिक दिए ना बराए कौशल्या, चंदन पाट बिछाए। राजा रानी चौक बिठाए कौशल्या, उत्तम पंडित बुलाए। उत्तम पंडित बुलाए कौशल्या, शुभ घड़ी लगन धराए। राजा रानी गौवे दे कौशल्या, सोने सींग मड़ाए। पुत्र जन्म पर वैभव की वृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बधाई गीत गाए जाते हैं, जैसे एक घूम घुमारी गाय, राजा जी के द्वार खड़ी। वाका बछड़ा है लाल गुलाबी, सोनन सींग मड़ी। धन्य धन्यरी कौशल्या तेरी कोख, राज सुहाग भरी। जिने जाय रामचंद्र पुत, मन में आनंद भरी। बालक को झूला झुलाते समय भी लोरी या झूला गाया जाता है।
प्रश्नोत्तर शैली में गाए लोकगीत में फिर राम का स्मरण है। श्याम सुंदर ललना झुलाओ माई पलना, कौन रि झूले कौन झुलावे, किनके हैं ललना, झुलाओ माई पलना। राम झूले कौशल्या झुलावे, दशरथ के हैं ललना, झुलाओ माई पलना। लोकगीतों में माता या देवी की आराधना की जाती है। ऐसे ही एक गीत में प्रभु राम का सामान्य मानवीय रूप चित्रित हुआ है। हमको ऐसा बनाए दो चौमहला, देवी को ऐसा बनाए दो चौमहला, कौन बने तेरे राज बढ़ैया, कौन बने सुतधारा, राम बने मेरे राज बढ़ैया, लक्ष्मण है सुतधारा। राम और लक्ष्मण जनक वाटिका में पहुंचते हैं। एक छोटा सा प्रसंग अपनी सरल लय में बंधा पूरा होता है। वैसे भी लोकगीत शास्त्रीय संगीत के रागों छंदों का अनुपालन नहीं करता। लोकगीतों का अपना लयात्मक माधुर्य होता है, जिनके गायन में कम से कम वाद्यों का प्रयोग किया जाता है, और कई बार विधि गीतों में तो वाद्य का उपयोग ही नहीं होता। एक चक्की गीत में चक्की की घूमती हुई लय है। ए भाई लक्ष्मण जरा तो देखो, ये बाग कैसा बना है सुंदर, तरह तरह के फल लगे हैं, अनार कैसा बना है सुंदर, तरह तरह के फूल खिले हैं, गुलाब कैसा खिला है सुंदर। ए भाई लक्ष्मण जरा तो देखो, ये बाग कैसा बना है सुंदर। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ जनक सभा पहुंचते हैं। शिव धनुष भंग के पूरे प्रसंग का एक अन्य विवाह गीत में 15 चरणों में वर्णन किया गया है। सीता ने मंदिर लिपाए के मेरे हरजी के बरना, धनुष दिए सरकाए राम रघुवंशी बरना, देश देश के छत्रपति आए मेरे हरजी के बरना, बिड़ला कोई उठाए मेरे राम रघुवंशी बरना, बिड़ला उठाए राजा रामचंद्र मेरे हरजी के बरना, कांप उठे तीनों लोक राम रघुवंशी बरना। विवाह के अवसर पर वधू के घर बनड़ी और वर के घर बनड़ा गाया जाता है। इन गीतों में भी कई बार सीता और राम को स्मरण किया जाता है। राम बना है तो सीता बनी। हे रघुनंदन ब्याहन आए, ब्याहन आए सीता हरि लाए, कलगी के खातिर जनकपुरी जाए, चंदन के खातिर जनकपुरी जाए। सज धज कर राम जनक के द्वार पर आते हैं। यहाँ द्वाराचार की विधि होती है। इस विधि को परछन भी कहा जाता है। ऐसे अवसर पर गाए जाने वाले एक लोकगीत में दुल्हा राम नेग लेते समय रूठ जाते हैं। राम रिसाए जनक जी के द्वारे, दान नहीं लेवै दहेज नहीं लेवै, सरहेज जो लेवै दहेज लगाए के। पर्दे के भीतर सरहेज बोले, ले मैं सारी अयोध्या बहाए के। राम लक्ष्मण बोले मुस्काए के, देहों सारी अयोध्या लुटाए के। इस गीत में विवाह के समय वधूवर पक्ष के बीच होने वाली छीटा कसी, हास परिहास दिखता है। बात बहुत सरल है। वर राम दान दहेज के साथ सरहेज को भी, अर्थात वधू की बहन को भी मांगना चाहते हैं। बदले में सरहेज अयोध्या मांगती है और राम लक्ष्मण मुस्कुराते हुए सरहेज पर अयोध्या लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे शिष्ट अभिजात के साहित्य में मर्यादा पुरुष राम के प्रति राम की जो प्रतिमा है, उसके ये अनुकूल नहीं है संवाद। पर यही तो लोक साहित्य की विशेषता है। यहाँ राम सीता लक्ष्मण दशरथ सामान्य धरातल पर उतर आते हैं और सारी दूरियां मिट जाती हैं। अन्यत्र एक गीत में विवाह की मुख्य विधि का चित्रात्मक मनमोहक वर्णन है। सिया दुल्हन रघुराई, किनका शोभे पीला पीतांबर, किनकी चुनरी से गांठ बंधाई। राम जी को शोभे पीला पीतांबर, सिया जी की चुनरी से गांठ बंधाई। सिया बनी दुल्हन
दूल्हा रघुराई। अगले प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है, राम जी को शोभे मोर मुकुट है, सिया जी के मोतियन मांग भराई। राम सिया की भंवरी पड़त है, पुरुष मुनियन फूल बरसाई। राम सिया को सिंदूर देत है, शोभा जिसकी बरनी न जाई। इस तरह विवाह विधि संपन्न होती है और अगले चरण में नावन और महाराजा दशरथ के बीच व्यंग्य बाण चलते हैं, जो समूचे गंभीर मंगलमय वातावरण को हास परिहास से आनंदमयी बना देते हैं। चलते चलते उसे भी देख लें हम। मंडवे के बीच में नावनिया झगड़े, देवन दशरथ हमारी बधाई। हसत मुस्काते राजा दशरथ बोले, आओ अवधपुरी देई बधाई। कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या, इन तीनों में तुम पटरानी। अगले चरण में अवधपुरी में राम सिया का आगमन होता है और माता कौशल्या परछन करती है। राम सिया की परछन होत है, देखन लागे सब लोग लुगाई। माता कौशल्या आरती उतारे, सब सखियन मिल मंगल गाई। झुक झुक सिया जी पांव लगत है, मुख भर सबका आशीष पाई। इन संस्कार गीतों के अलावा अन्य व्रतों उत्सवों के अवसर पर गाए जाने वाले लोक गीतों गाथाओं में भी राम जीवन के प्रसंग को आधार बनाया जाता है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गाथा या कथा गीत इसके प्रमाण है। वनगमन और लंका विजय का पूरा प्रसंग एक गीत में धावित शैली में व्यक्त हुआ है। निकल गए दो भाई वनमा, निकल गए दो भाई, आगे आगे राम चलत है, पाछे लक्ष्मण भाई। वाके पीछे सिया जानकी चित्रकूट को जाई। घर में रोए माता कौशल्या, बाहर भारत भाई। राजा दशरथ ने प्राण तजे है, तेगा हो तेगा हो तेगा अमर हो जाई। भूख लगे तब भोजन करियो, प्यास लगे तब पानी। नींद लगे तब आसन करियो, कहत कौशल्या माई। सावन भादो मेघ बरसे, पवन चले पुरवाई। कौन वृक्ष तले भीजत होई वो तपसी, तपसी वो तपसी दोनों भाई। निकल गए दो भाई। राम के दूत कंगोरे आए, लंका डलमल जाई। जाय मिलो कौशल्या सुत को, लंका हो लंका हो लंका अमर हो जाई। राम भी बिगड़े लक्ष्मण बिगड़े, बिगड़ी सीता माई। अंजनी के पूत हनुमान बिगड़े, दीनी लंका जलाई। लंका जीत राम घर आए, घर घर बाजे बधाई। माता कौशल्या करे आरती, राज विभीषण पाई। लोक गाथाओं में प्रसंग का विस्तार से वर्णन नहीं होता, केवल महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। शुरुआत मंथर गति से होती है और फिर धीरे धीरे लय की गति बढ़ती जाती है। राम जीवन के छोटे छोटे प्रसंग होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोक गीतों में जहां तहां मिलते हैं। निरखत जात जटायु, रथ को निरखत जात जटायु। विप्र रूप जब धरे रावणा, भिक्षा मंगन को आए। लेकर भिक्षा निकली जानकी, रथ में हो रथमा लेत चढ़ाए। निरखत जात जटायु, रथ को निरखत जात जटायु। चोचन मार महायुद्ध कीनो, रथ पर से गुहराई। जाने न पाइयो महाजन मूरख, हम तुमको हम तुमको हम तुमको होत सवाई। रथमा निरखत जात जटाई। दुनिया का पहला राजा होगा राम, जिसने शत्रु पर विजय पाने के बाद भी उसकी नगरी को नहीं देखा, और तब जबकि वह स्वर्ण नगरी के नाम से सर्वविदित थी, उल्टे कहा जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। वही राम अयोध्या में राम पंचायत लगने पर कुतूहलवश पवन सुत हनुमान से पूछते हैं, हस पूछे हस पूछे हस पूछे राजा राम, पवन सुत गढ़ लंका कैसी बनी। हनुमान उत्तर देते हैं, सोने की लंका बनी ठाकुर, चंदन जड़े किवाड़, गढ़ लंका ऐसी बनी। एक अन्य होली गीत में राम लक्ष्मण रंग से सराबोर हो गा बजा रहे हैं।
रंग बरसेगा रंग बरसेगा रंग बरसेगा, भीगेगा तिनका तिनका। कौ के हाथ कमर डप बाजे, कौ के हाथ कमर डप बाजे, कौ के हाथ मंजीरवा, अरे कौ के हाथ मंजीरवा। राम के हाथ कमर डप बाजे, लक्ष्मण हाथ मंजीरवा। रंग बरसेगा रंग बरसेगा रंग बरसेगा, भीगेगा तिनका तिनका। महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किसान कन्याएं ईख के खेती की रक्षा वन पशुओं से करती है। इधर हरियाणा की कन्याएं अपने बाजरे के खेत की रक्षा करते हुए गाती है, राजा रामचंद्र की बाड़ी मिर्ग चरचर उजाड़ी, काला काला मिर्ग चरे धौली उसकी छाती। हरियाणवी श्रम गीत में एक प्रश्नोत्तरी है, कौन जगत में एक है कौन जगत में दोए। उत्तर में कहा गया है, राम जगत में एक है चांद सूरज है दोए। भजन लोकगीतों का एक बहुत प्रचलित प्रकार है। कई अवसरों पर गाए जाने वाले इन गीतों में प्रभु राम के प्रति भक्ति भाव उमड़ आता है। यह गीत नारियों के कंठ में और सुहाते हैं। हरे राम बोल मेरी रसना, आके भगवान मेरे मंदिर में बसना। भगवान की भक्ति में सीता दीवानी, सीता के हाथ में हरवा निशानी। हरवा पिनाई के बनाई लियो अपना, हरे राम बोल मेरी रसना। भगवान की भक्ति में शबरी दीवानी, शबरी के हाथ में बेर निशानी। बेर खिलाए के बना लियो अपना, हरे राम बोल मेरी रसना। होली के अवसर पर गाए जाने वाले एक आरती गीत की बात कहते हुए मैं अपने इस छोटे वक्तव्य को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। इस गीत की लय मंथर गति से आरंभ होती है और समापन पर आते आते तीव्र हो जाती है। विशेष रूप से पुरुष समाज द्वारा ढोलक और झांझ के ताल पर घोष स्वर में यह आरती होली के समय गाई जाती है। दो दल रंग गुलाल से लथपथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बीच में 4-5 वादक ढोलक पूरी ताकत के साथ बजाते हैं। 2 या 3 कासे की बड़ी झांझें बजाने वाले ताल पकड़ते हैं। भांग ठंडाई का हल्का नशा भी अपना असर दिखाता है। रात के समय जलती मशाल का उद्दीपक प्रकाश पूरे वातावरण को जोशमय बना देता है। आरती गीत की टेक पंक्ति एक दल गाता है, फिर दूसरा दल उसे दोहराता है। इसी तरह बीच के अंतरे को भी दोहराया जाता है। पूरे गीत में राम के प्रति भक्ति भाव है। यहाँ राम अपनी प्रभुता को लिए हुए है। लोकगीतों में राम का व्यक्तित्व यही आरोह अवरोह में चलता है। कभी वे ढोलक बजाते समय जन सामान्य के बीच आ जाते हैं, तो कभी अपने देवत्व से जन जन को आशीष देते हैं। उठो भारत राम मिलनिया वे रे मिलनिया वे। उठो भारत उठन जो हाथी जयम जयम पावे। ऊपर चंवर डुलतिया वे रे डुलतिया वे। उठो भारत मोर पंख की बनी है कलगिया। मोर पंख की बनी है कलगिया। हीरे लाल जड़ाव जड़े महाराज चले। श्री ठाकुर जल्दी आवे आप चले। महाराज चले। उठो भारत ब्रह्मा भी आवे विष्णु भी आवे। ब्रह्मा भी आवे विष्णु भी आवे। ओ महादेव आवे नंदी चढ़ के रे नंदी चढ़ के। उठो भारत राम भी आवे लक्ष्मण आवे। राम भी आवे लक्ष्मण आवे। ओ हनुमान आवे गदाधर के रे गदाधर। ए उठो भारत राम मिलनिया वे रे मिल
मिलनी आवे, उठो भारत।